मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन क्लिश उस्मान के बोला में टिटू के पार्ट 3 में आप देखेंगे मंगोल पड़ाव में जरगुता रक्स करता हुआ आगे बढ़ता है और बारूद लेकर जाने वाली घोड़ा गाड़ी की रस्सी ढीली कर देता है। फिर आगे बढ़ते हुए बुलंद आवाज से कहता है अरली खान के बेटे और बेटियों के लिए। ये कहते साथ ही वो बैठ जाता है। नाज़रीन इसके बाद आपको गजनी का किला दिखाया जाएगा जहाँ पे नेकुला उस्मान को लेकर मरकजी दरवाजे पर पहुँचता है। नेकुला को देखकर बाज़ंतीनी सिपाही कहता है गवर्नर सागुरस यहाँ नहीं है। तो नेकुला कहता है हम यहाँ सागुरस से मिलने नहीं बल्कि शहंशाह से मिलने आए हैं। इसी लम्हे बाज़ंतीनी कमांडर वहाँ आता है। उसे देखते हुए नेकुला कहता है शहंशाह के करीब तरीन आदमी एल्दोरस। तो एल्दोरस पूछता है आया नेकुला आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जवाबन नेकुला कहता है चले मैं आपकी तरह शहंशाह के करीब जाना चाहता हूँ। इस पर एल्दोरस कहता है कोई नहीं जानता कि शहंशाह यहाँ है। आप उन मालूमात तक रसाई हासिल करते हैं जो आपके हद से ज्यादा है। तो नेकुला कहता है हम यहाँ कुछ अहम मालूमात लेकर आए हैं एल्दोरस, क्या आप शहंशाह को बता सकते हैं? तो एल्दोरस उस्मान की जानिब देखते हुए पूछता है ये कौन है? जवाबन नेकुला कहता है ये एक जासूस है जिसे मैं बरसों से तुर्कों के दरमियान भेज रहा हूँ और ये ऐसी मालूमात जानता है जो इसके हद से ज्यादा है और ये वो मालूमात सिर्फ और सिर्फ शहंशाह को बताना चाहता है। जवाबन एल्दोरस कहता है नहीं सिर्फ तुम जा सकते हो नेकुला। इस पर उस्मान कहता है इसके यहाँ आने की सारी वजह सिर्फ मैं हूँ, मुझे जो बताना है सिर्फ शहंशाह को बताऊंगा। नेकुला भी नहीं जानता कि मैं क्या बताऊंगा। यह सुनकर एल्दोरस पूछता है बताओ तुम कौन हो? जवाबन उस्मान कहता है मैं वो शख्स हूँ जो तुम्हारे किलो को मंगोलों के पामाल होने से बचाऊंगा। यह सुनते ही एल्दोरस आगे बढ़कर शहंशाह के कमरे में दाखिल हो जाता है और कहता है एनागोल का गवर्नर आया नेकुला आपसे मिलना चाहता है। उसके साथ एक बदतमीज तुर्क भी है और वो जासूस होने का दावा करता है। यह सुनकर शहंशाह हैरानगी से कहता है एक बदतमीज तुर्क, आने दो उसे। इजाजत मिलने पर नेकुला और उस्मान शहंशाह के कमरे में दाखिल होते हैं और शहंशाह उस्मान को देखकर पूछता है तुम कौन हो? जवाबन उस्मान कहता है अर्तल गाजी का बेटा सरदार उस्मान। यह सुनते ही वहाँ पे खड़े बाज़ंतीनी सिपाही उस्मान पर हमला आवड़ते हैं मगर उस्मान पलक चपकते ही उन्हें जमीन पर फेंक देता है और फिर एकदम से कमरे का दरवाजा बंद कर देता है। यह देखकर शहंशाह एकदम से खड़ा हो जाता है और नेकुला शहंशाह के सामने खड़े होते हुए कहता है ऐसे मत करो उस्मान, ऐसे मत करो। जबकि बाहर से बाज़ंतीनी सिपाही दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं। नेकुला मजीद कहता है उस्मान ये गलती मत करना। इस पर शहंशाह कहता है अहमक नेकुला तुम मेरे कमरे में एक तुर्क को कैसे ला सकते हो? यह सुनते ही उस्मान आगे बढ़कर अपनी तलवार शहंशाह के सामने मेज पर रख देता है और कहता है अगर मेरा इरादा जंग होता तो फिर इन दीवारों के सामने 10,000 घुड़सवार होते। इसी लम्हे बाज़ंतीनी सिपाही दरवाजा तोड़कर उस्मान को तलवारों की नोक पर रख लेते हैं। उस्मान मजीद कहता है मैं सिर्फ बात करना चाहता हूँ शहंशाह मोहतरम। कुछ देर सोचने के बाद शहंशाह सिपाही को वहाँ से भेज देता है। इधर मंगोल पड़ाव में मंगोल कमांडर बारूद घोड़ा गाड़ी पर रखवार होता है जबकि जरगुताई सारी सूरत हाल का जायजा लेता है। बारूद रखने के बाद घोड़ा गाड़ी जैसे ही आगे बढ़ने लगती है तो घोड़ा वहाँ से निकलकर भाग जाता है। ये देखकर कमांडर गुस्से से कहता है ये क्या हुआ? ये जनरल का घोड़ा है। यह सुनकर मंगोल सिपाही घोड़े के पीछे भाग पड़ता है। उधर अजनीक में शहंशाह उस्मान से कहता है लिहाजा अगर हम मंगोलों के खिलाफ मुत्तहिद न हुए तो हम तबाह हो जाएंगे। मैं कपड़ों वाले खेमे में नहीं रहता उस्मान, मेरे पास दीवारें हैं, मेरे पास पानी है जो हमारी हिफाजत करता है। तो उस्मान कहता है वक्त आने पर सबको बोर किया जा सकता है शहंशाह, लेकिन कहते हैं कि अभी इसका दिफा किया जा सकता है और जब मशरिक में कत्लो गारत होगी तो आपको दुनिया में कैसे खाना खिलाएंगे? आपके पास सिर्फ 8 माह के लिए गंदम है, आधे से ज्यादा कुओं का मरम्मत की जरूरत है और फौज का क्या होगा? यह इतना मजबूत नहीं कि खाना जंगी को बुझा सके। इस पर शहंशाह कहता है इनमें से कोई भी मेरे लिए तुम्हारे साथ इत्तेहाद करने की वजह नहीं है। जवाबन उस्मान कहता है यह सच है, वक्त आने पर आप कैथोलिक के साथ इत्तेहाद कर सकते हैं, वो कुस्तुनतुनिया को बचा सकते हैं, हाँ, या फिर आप पोप से सुलभी फौज मांग सकते हैं। यह सुनकर शहंशाह गुस्से से कहता है अपनी हद में रहो उस्मान, तुम मेरे मसीही भाइयों की तौहीन नहीं कर सकते। हो सकता है कि मैं अरगुन खान को खत लिखूं और उसके साथ मिलकर तुम्हें तबाह कर दूं। तो उस्मान कहता है हम मुसलमान जिन जमीनों को फतह करते हैं उन्हें अपने घरों में बदल देते हैं, हम खुशहाली लाते हैं, मगर मंगोल जब आते हैं तो तबाही और मौत लाते हैं। इस पर शहंशाह कहता है तुम्हें कुस्तुनतुनिया के बारे में क्यों फिक्र है उस्मान? जवाबन उस्मान कहता है मुझे बेगुनाह लोगों की फिक्र है शहंशाह, अगर हम मुत्तहिद न हुए तो वो हम सबको एक एक करके तबाह कर देंगे। 20,000 फौज से पहले एक दस्ता आएगा। इससे पहले कि मैं उनका सामना करूं मैं एक मुआहिदा करना चाहता हूँ। जब मैं अपने खून के आखिरी कतरे तक लड़ता रहूं तो मैं चाहता हूँ कि मेरी पीठ महफूज रहे। इस वजह से रुगतोस और कोशिश को उनके किले वापस कर दिए जाएंगे। मैं नेकुला की सदाकत चाहता हूँ। यह सुनकर शहंशाह कहता है जब से वो तुम्हें यहाँ लाया है वो तुम्हारा सादिक हो चुका है। तो उस्मान कहता है मैं चाहता हूँ कि सरहदी इलाकों में दूसरे गवर्नर भी मेरी कमान में हो। कुछ देर की सोच विचार के बाद शहंशाह पूछता है अगर तुम इतनी जबरदस्त ताकत हासिल करने के बाद नाकाम हो गए तो क्या होगा? जवाबन उस्मान कहता है हम शोहरत या इज्जत के लिए नहीं लड़ते, हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों की हिफाजत करना है। अगर वो हमसे गुजर जाए तो इतने मजबूत नहीं होंगे कि आपके पास पहुंच सके और आपको तुर्क सरदार से निजात मिल जाएगी। आप हर तरह से जीतेंगे शहंशाह, हर तरह से।
यही कहते साथ ही उस्मान वहाँ से चला जाता है। दूसरी जानिब मंगोल पड़ाव में मंगोल कमांडर एक सिपाही पर टूट पड़ता है और पूछता है ये कैसे हुआ। इसी लम्हे एक मंगोल सिपाही घोड़ा लेकर वहाँ आ जाता है और काफी देर की मार पिटाई के बाद मंगोल कमांडर जरगुताई से कहता है इसका गला गोंड दो सुरक्षमन। यह सुनते ही जरगुताई उस मंगोल सिपाही को दबोच लेता है। इस लम्हे तुर्गुत की जानिब से मारा गया तीर उस मंगोल सिपाही के सीने में पेवस्त हो जाता है। यह देखकर मंगोल कमांडर चिल्लाते हुए कहता है ये एक जाल है, बारूद की हिफाजत करो। देखते ही देखते तुर्गुत अपने सिपाहियों और इत्तेहादियों के साथ मंगोलों पर टूट पड़ता है। तुर्क तीरंदाज भी मंगोलों पर तीर बरसाने शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते पूरा मंगोल पड़ाव मैदान जंग बन जाता है। जरगुताई मंगोल कमांडर से कहता है आदमखोर तुम अब मरोगे। यही कहते साथ ही जरगुताई टोपी उतार देता है और अगले ही लम्हे मंगोल कमांडर पर हमला आवरता है। कुछ ही देर की लड़ाई के बाद जरगुताई उसे जख्मी करके जमीन पर फेंक देता है और फिर उसके सीने पर पांव रखते हुए कहता है तुमने मुझे क्या कहा था कि इसका गला गोंद दो, ठीक है मैं तुम्हारा गला गोंद दूंगा। यही कहते साथ ही जरगुताई पूरी कुव्वत के साथ टांग मंगोल सिपाही के गले पर रखकर दबाता है और मुसलसल खून खून पुकारता ही चला जाता है। काफी देर की जोर आजमाई के बाद जरगुताई मंगोल कमांडर की गर्दन तोड़ डालता है, जबकि कोशिश और उगतोस तुर्गुत के शाना बिशाना लड़ रहे होते हैं। उस्मान के जांबाज भी मुसलसल मंगोलों को मौत के घाट उतार रहे होते हैं और देखते ही देखते मंगोल पड़ाव मंगोल सिपाहियों की लाशों से भर जाता है। इधर सोगौत में मलून खातून आइगुल और सिपाहियों के साथ आगे बढ़ते हुए कहती है रात ढलने को है। तो अज्जा पूछती है क्या होगा अगर उसने अपना ख्याल बदल दिया तो। जवाबन आइगुल कहती है वो आज अपनी चाल चलाएगी। वाज़ेह तौर पर वो लोगों के दरमियान हमला नहीं करना चाहती, वो सिर्फ पीठ पीछे वार कर सकती है। जबकि जूलिया अपने आदमियों के साथ छुपकर उन्हें देख रही होती है और एक सिपाही जूलिया से कहता है वो बहुत ज्यादा है, हम करीब नहीं जा सकते। जवाबन जूलिया कहती है मलहून आज मर जाएगी। इसी लम्हे वहाँ पे एक सिपाही मलहून खातून के पास आता है। उसे देखकर जूलिया कहती है कुछ तो हो रहा है। इसके साथ ही मलहून खातून सबको छोड़कर उस सिपाही के साथ आगे बढ़ जाती है। यह देखकर जूलिया खुश होते हुए कहती है मलहून अकेली जा रही है, अब उसके पीछे चलो। यह कहते और सुनते ही वो सब भी आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी जानिब मंगोल पड़ाव से मंगोल सिपाहियों का सफाया हो जाता है और बारूद तुर्गुत के कब्जे में आ जाता है। तुर्गुत जरगुताई से कहता है शाबाश जरगुताई शाबाश, तुमने अपनी बहादुरी के लायक काम किया है। फिर कोशिश कहता है मुबारक हो जरगुताई मुबारक हो। अब मैं समझ गया कि उस्मान साहब आंखें बंद करके तुम पर क्यों एतमाद करते हैं। तो जरगुताई कोशिश का शुक्रिया अदा करता है और फिर तुर्गुत से कहता है वो पत्थरों से बड़े बक्से ले आए तुर्गुत साहब, वो इनके साथ शहर की फसील को तबाह करने जा रहे थे और बहुत से किले मस्मार कर देते। वो ऐसे काम करते हैं जैसे वो उनकी जान से ज्यादा कीमती हो। यह सुनकर उगतोस कहता है और ये अपनी जानों से हाथ धो बैठे, बारूद भी अब हमारे पास है। इसका मतलब है कि ताकत और खतरा दोनों हमारे हाथ में है। इस पर जरगुताई कहता है यह खबर जानकर गेगातू के पसीने छूट जाएंगे। जरगुताई की बात सुनकर सब हंसने लग जाते हैं और तुर्गुत कहता है सिपाहियों अब तैयार हो जाओ, हम उस्मान साहब के पास जाएंगे और उन्हें बताएंगे कि बारूद हमारे पास है। उधर उस्मान चरवाहे के साथ आगे बढ़ रहा होता है। इसी लम्हे नेकुला बाज़ंतीनी सिपाहियों के साथ वहाँ पहुँचता है और उस्मान से कहता है मुझे यकीन था कि शहंशाह तुम्हें कत्ल करने वाला है उस्मान। जवाबन उस्मान कहता है तुम्हें कई बार यकीन हुआ कि मैं मरने वाला हूँ। इसके साथ ही नेकुला मुआहिदा उस्मान की जानिब बढ़ाते हुए कहता है शहंशाह तुम पर भरोसा करते हैं और ये उनके एतमाद की निशानी है। यह सुनकर उस्मान मुआहिदा लेकर पढ़ता है जिसमें लिखा होता है जब तक हम गेगातू को इन सरजमीनों से बाहर नहीं निकाल देते तो मेरे साथ मुंसलिक तमाम गवर्नर आपके साथ खड़े होंगे उस्मान साहब। शहंशाह एंड्रियोनिकोस मुआहिदा पढ़ने के बाद उस्मान उसे नेकुला को दे देता है और नेकुला कहता है मुझे आपकी खबर का इंतजार रहेगा उस्मान साहब, अभी मैं जा रहा हूँ। तो उस्मान कहता है मुकम्मल होशियार रहना, बड़ी जंग जल्द शुरू होगी। यह सुनते ही नेकुला सिपाहियों के साथ आगे बढ़ जाता है और चरवाहा एक नक्शा उस्मान को देता है। नक्शा देखकर उस्मान मुस्कुरा देता है। दूसरी जानिब जंगल में गेगातू वजीर आलिम शाह और कनूर के साथ उस्मान को तलाश कर होता है। तलाश करते करते वो उस मुकाम पर पहुंचते हैं जहाँ पे जरगुताई ने मंगोल कमांडर को मारा था। जलते हुए अंगारे देखकर आलिम शाह कहता है वो अभी अभी गए हैं। तो गेगातू कहता है जाहिर है कि उनके जासूस ने हमें देख लिया होगा। फिर गेगातू सिपाहियों से कहता है हर जगह फैल जाओ, उस्मान के पीछे जाओ और उसे ढूंढ कर लाओ। यह सुनकर मंगोल सिपाहियों की दौड़े लग जाती हैं और कनूर अपने मकसद में कामयाब हो जाता है। उधर मलहून खातून को सिपाहियों के साथ जंगल से गुजर रही होती है। इस लम्हे जूलिया अपने सिपाहियों के साथ झाड़ियों से निकलकर उनके सामने आ जाती है। जूलिया को देखकर मलहून खातून मुस्कुराते हुए घोड़े से नीचे उतर आती है और अपनी तलवार बेनियाम कर लेती है। इसके साथ ही जूलिया के मजीद आदमी भी झाड़ियों से निकल आते हैं और जूलिया कहती है तुम्हारे इख्तिताम पर खुशामदीद मलहून। तो मलहून खातून कहती है तुम सिर्फ उस वक्त हमला करती हो जब मैं अकेली होती हूँ, है ना? तुमने सोगौत में मुझ पर हमला क्यों नहीं किया? जवाबन जूलिया कहती है मुझे मुश्किल काम पसंद नहीं, लेकिन अब तुम मरोगी। इस पर मलहून खातून कहती है तुम गलत हो जूलिया, आज मैं नहीं बल्कि तुम जरूर मरोगी, तुम्हारी मौत बिल्कुल भी आसान नहीं होगी। यह सुनते ही जूलिया अपने सिपाहियों के साथ उन पर हमला आवरती है। लड़ाई की शुरुआत में बुरान आइगुल और सिपाहियों के साथ वहाँ पहुंच जाता है और जूलिया को देखकर कहता है मैं तुम्हें मारने आया हूँ कमीनी, आज तुम मरोगी। यह सुनकर जूलिया चिल्लाते हुए कहती है जाल सिपाहियों जाल। इसके साथ ही वो सब घोड़ों से उतरकर जूलिया के सिपाहियों पर हमला आवरते हैं और बुरान पहले हल्ले में ही बहुत से बाज़ंतीनी सिपाहियों को काट डालता है। मलहून खातून भी जूलिया पर ताबड़तोड़ हमले कर रही थी और कुछ ही देर की लड़ाई के बाद उसे काबू कर लेती है। ये देखकर जूलिया कहती है तुम मुझे कैसे पकड़ सकती हो मलहून? जवाबन मलहून खातून कहती है यह मुश्किल नहीं था जूलिया। तो जूलिया कहती है चलो अब मुझे मार डालो।
اس پر ملعون خاتون کہتی ہے تم آہستہ آہستہ مرو گی۔ اسی لمحے برہان بھاگتا بھاگتا جولیا کے پاس آتا ہے اور اس کی گردن پر تلوار رکھتے ہوئے کہتا ہے گونچا کے لیے۔ یہ کہتے ساتھ ہی برہان اللہ اکبر کہتا ہوا جولیا کو مارنے لگتا ہے، مگر ملعون خاتون اسے روک دیتی ہے۔ یہ دیکھ کر جولیا بہت خوش ہوتی ہے، جبکہ برہان غصے سے لال ہو جاتا ہے۔ ادھر سوغوت میں عالم شاہ کونور سے کہتا ہے اگرچہ یہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچا مگر تمہاری کوشش قابل تعریف ہے کونور۔ تو کونور کہتا ہے میں آپ کی تعریف سے بہت خوش ہوں وزیر عالم شاہ۔ اسی لمحے جلالی وہاں آتا ہے اور کہتا ہے نیکولا نے اپنے سپاہی کے ہاتھ پیغام بھیجا ہے وزیر عالم شاہ، وہ خیمے میں گیغاتو سے ملنے جا رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ آپ وہاں اس کے ساتھ چلیں۔ یہ سن کر عالم شاہ غصے سے کہتا ہے تو وہ ابھی تک زندہ ہے اور چاہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ چلوں؟ ہاں نیکولا، اس کے پاس 1000 زندگیاں ہیں، اگر وہ مجھ سے ایسا چاہتا ہے تو میں جاؤں گا، میں وہاں رہوں گا جب تک گیغاتو اس کا غلیظ سر نہ کاٹ دے۔ ادھر کائی قبیلے کے ڈول زور زور سے بجتے ہیں، ڈول کی آواز سن کر سب داخلی راستے کی جانب متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اسی لمحے ملعون خاتون آئیگل اور برہان کے ساتھ جولیا کو لے کر قبلے میں داخل ہوتی ہے اور گھوڑے سے اترنے کے بعد برہان اسے کھینچتے ہوئے زمین پر پھینک دیتا ہے۔ جولیا کو دیکھ کر قبیلے کے لوگوں کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ جولیا کی جانب بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر سپاہی انہیں مسلسل روک رہے ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سلجان خاتون اور بالا خاتون بھی وہاں آ جاتی ہیں۔ کافی دیر کے دھکم پیل کے بعد برہان جولیا کو گھسیٹتا ہوا سرداری خیمے کے سامنے لے جاتا ہے اور ملعون خاتون جولیا کو دبوچتے ہوئے کہتی ہے تمہیں سزا دی جائے گی جولیا، وہ مائیں جن کے بچوں کو تم نے قتل کیا ان کا انتقام لیا جائے گا۔ پھر آئیگل کہتی ہے تم گونچا اور میری ماں کے خون کا حساب دو گی جولیا۔ اسی لمحے گندوز عائشہ کے ساتھ سرداری خیمے سے باہر آتا ہے اور یہ منظر دیکھ کر پوچھتا ہے ملعون خاتون یہ کیا ہو رہا ہے؟ جواباً ملعون خاتون کہتی ہے جب آپ اپنی نشست پر بیٹھتے ہیں تو ہم غداروں سے نجات پاتے ہیں گندوز صاحب۔ اس پر گندوز کہتا ہے بہت خوب، یہ شیطان کافی عرصے تک زندہ رہی ہے لیکن آپ نے اسے کیسے پکڑا؟ جواباً ملعون خاتون کہتی ہے قائد سردار عثمان صاحب کے حکم پر۔ یہ سن کر گندوز کو بہت غصہ آتا ہے جبکہ قبیلے کے لوگ عثمان کے حق میں نعرے بلند کرتے ہیں۔ یہ دیکھ کر عثمان کے حامی بہت خوش ہوتے ہیں۔ پھر ملعون خاتون سپاہیوں سے کہتی ہے سپاہیوں اسے پنجرے والے خیمے میں ڈال دو۔ یہ سن کر سپاہی جولیا کو وہاں سے لے جاتے ہیں۔ تو ناظرین اس کے ساتھ ہی اس ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند ہے تو اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔